अमेरिकन गौर और इंडियन गौर में कौन है दमदार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन बाइसन वर्सेस इंडियन गौर के बारे में। आखिर कौन है इन दोनों में सबसे बेहतर, कहां पाए जाते हैं ये दोनों जानवर, क्या ये दिखने में एक भैंसे जैसे होते हैं या नहीं, इन्हें खाने में क्या पसंद है, और अगर इन दोनों में लड़ाई हो गई तो कौन जीतेगा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन, अमेरिकन बाइसन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जरा अमेरिकन बाइसन के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकन बाइसन एक ऐसा जानवर है जो कि साइज में काफी बड़ा होता है, खास करके कि नर बाइसन मादा बाइसन की तुलना में बेहद बड़ी और भारी भरकम होती है। इनके शरीर की लंबाई करीब 6 फीट से लेकर 12 फीट तक की होती है। वहीं बात करें इसकी छोटी सी पूंछ की, तो इनकी पूंछ की लंबाई होती है 12 से 36 इंचेस, यानी 30 से 91 सेंटीमीटर तक। चलिए अब जरा इसके भारी भरकम शरीर के वजन के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके शरीर का वजन करीब 700 से 2200 एलबीएस यानी किलो में देखा जाए तो 320 से 1000 किलोग्राम तक होता है। अब इसमें नर हो या मादा, इनके सिंग की लंबाई 2 फीट तक ही होती है, जो कि दिखने में थोड़े घुमावदार होते हैं। दोस्तों, कहने के लिए तो ये इनके सिंग बहुत ही छोटे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई इंसान इनके निशाने पर आ गया तो ये अपने सिंगों से ही उसको 10 फीट उड़ाकर दूर कर सकता है। इसलिए कभी गलती से भी इसके सामने आ भी जाओ तो भैया अपने कदम वहां से पीछे मोड़ लेना, वरना ये आपको चलने लायक नहीं छोड़ेगी। और दोस्तों, इसकी जो बात है इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है इसके बाल। जी हाँ दोस्तों, इनके शरीर पर बाल किसी भेड़ से कम नहीं होते, जो कि इन्हें कंधे से लेकर इनके आगे पैरों तक को कवर करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने सामने अपनी जिंदगी में बहुत सारे जानवर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी जानवर का सर उसके कंधे से नीचे होता होगा, पर जरा इसके सर को देखिए जो इसके कंधे से काफी नीचे है। यही वजह है कि इन्हें तैरने में और भागने में बहुत मदद होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अमेरिकन बाइसन 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। डिस्क्रिप्शन, इंडियन गौर। वहीं बात करें इंडियन गौर की, तो यह दिखने में कुछ हद तक एक भैंस जैसे दिखते हैं। इनके शरीर की लंबाई 8 से 12 फीट तक हो सकती है और इनके पैर से लेकर कंधों तक की लंबाई 7.5 फीट यानी कि करीब 2.2 मीटर तक होती है। वैसे दोस्तों, इसके भारी शरीर को देखकर आप वजन का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम आपको बता दें कि इनके शरीर का वजन 3300 एलबीएस यानी 1500 किलोग्राम या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इनमें भी दूसरे बाइसन की तरह ही नर बड़े होते हैं और मादा छोटी होती है। इसका सर दिखने में काफी बड़ा होता है। वहीं इस गौर में आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं, लाल, भूरा और काला। वहीं बात करें इसके हथियार की यानी इसके सिंगों की, तो इनके सिंग थोड़े ऊपर की तरफ से मुड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 40 इंचेस तक होती है। और जब इतना कुछ जान ही लिया तो आपको ये भी बता दें कि इनके सिंगों का कलर अंदर की तरफ पीला तो नोक की तरफ काला होता है। इनके ऊपर दिखने वाला ये कोड इन्हें काफी खूंखार बनाता है, जो सिर्फ मेल में ही पाया जाता है। नंबर 2, फूड हैबिट्स, अमेरिकन बाइसन। तो आइए दोस्तों, इनकी तंदुरुस्ती यानी कि खान पान के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें अमेरिकन बाइसन की तंदुरुस्ती की, राज की, तो अमेरिकन बाइसन भाई साहब पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी है। और इसका मतलब ये है कि अपने आसपास के इलाके की पूरी जमीन के घास को मिनटों में चट कर जाते हैं। क्यों दोस्तों, सच कहा ना। पर दोस्तों, ये शाकाहारी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ घास ही खाते होंगे। आपको बता दें कि इन्हें खाने में घास के अलावा फल फ्रूट भी बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए अगर इन्हें कहीं फल भी दिख भी जाते हैं तो ये फटाक से उसे अपने मुंह में रख लेते हैं। पर अगर बात करें सर्दियों की, तो इन्हें सर्दियों में खाने पीने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे बर्फ को खुरेच कर उसके नीचे से खाना निकालना, और इसके अलावा खाना मिल भी जाए तो उसे ठंडा ही खाना पड़ता है, जो कि सच में इन्हें बहुत दिक्कत देता है। इस दौरान इनके लिए पानी भी बड़ी एक समस्या बन जाती है, क्योंकि आपको बता दें कि एक बाइसन पानी के बिना ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। फूड हैबिट्स, इंडियन गौर। दूसरी तरफ इंडियन गौर को देखा जाए तो वो पूरी तरह से शाकाहारी होती है और ये खाने में न्यूट्रिशन खाना ही पसंद करती है, जो कि बहुत तरह के होते हैं। आइए जानते हैं इन्हें क्या क्या खाना पसंद है। ये अपने भोजन में एक तरह की घास, पौधे, पत्तियां, झाड़ियां खाते हैं। वहीं इनका पसंदीदा खाना की बात करें तो एलिफेंट एप्पल, इंडियन बॉक्सवुड, इंडियन स्क्रू ट्री, काजू का पौधा इन्हें खाने में बेहद पसंद है। 3, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
अमेरिकन बाइसन। दोस्तों एक समय था जब अमेरिकन बाइसन अलास्का से लेकर उत्तरी मैक्सिको तक बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते थे, पर हाल ही में किसी कारण उन्हें इन इलाकों से नष्ट कर दिया गया। इसके बाद जितने भी अमेरिकन बाइसन अब बचे हैं वो ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्रों के प्राइवेट और सेफ जगहों पर पाए जाते हैं, जिनमें से अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। ये झुंड येलोस्टोन पार्क और कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बफेलो पार्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये नदी के किनारे खुले मैदान और हरी भरी घासों के बीच पाए जाते हैं। इंडियन गौर, और अगर इंडियन गौर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा भारत के पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। इन्हें रहने के लिए हरे भरे जंगल, उमस वाली जगह पसंद है। खैर वो बात अलग है कि ये सूखे हुए जंगलों में भी जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों लगता है कि इंडियन गौर को ऊंचाई से डर लगता है, तभी तो ये आज तक कभी ऊंचे पहाड़ों पर नहीं जा पाए, बल्कि निचले हिस्सों में रहकर वहाँ की हरी भरी वादियों में घूमते हैं, जहाँ रहना उनके लिए कुछ ज्यादा ही पसंदीदा है। नंबर 4, हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों अमेरिकन बाइसन की बात करें तो ये पूरे दिन गुस्से में रहता है, और जैसे जैसे दिन ढलता है और शाम होती है इसका गुस्सा शांत हो जाता है। अमेरिकन बाइसन अपना ज्यादातर समय साफ सफाई करने में बिताते हैं। ना दोस्तों, साफ सफाई मतलब झाड़ू पोछा वाली नहीं, दरअसल इन्हें हर जगह अपने सिर को खुजलाने की आदत है, और आप तो जानती हैं कि इनका सिर जो खुद की खुजली शांत करने के चक्कर में सभी जगहों को साफ कर देता है। ये एक बार बहुत दूर तक का लंबा सफर तय करते हैं। इनके घर को चलने वाली मुखिया इनकी वाइफ यानी एक मादा बाइसन होती है, जबकि ज्यादातर नर अलग रहना पसंद करते हैं। पर कभी कभी अगर 2 नर बाइसन को एक मादा बाइसन पसंद आ जाए तो आपस में ही लड़ पड़ते हैं, और साथ ही बहुत तेजी से चिल्लाते भी हैं। इंडियन गौर, अब भाई बात की जाए इंडियन गौर की तो ये हर समय गुस्से में रहते हैं, जबकि दिन की धूप में इनका दिमाग ठंडा रहता है, और इन्हें अकेले रहना पसंद नहीं। इसलिए एक झुंड में करीब 11 से 12 बाइसन रहते हैं, जिनमें नर और मादाएं दोनों शामिल होते हैं, और रहने के लिए इनके लिए एक झुंड का एरिया 78 स्क्वायर किलोमीटर तक का होता है, जबकि इनमें से बड़े नर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इनकी खतरनाक बात यह है कि जब भी कोई इन पर जानवर या शिकारी हमला करता है तो ये अपने सिर को नीचे करके अपने सिंगों से उसे आगे करके ऐसी मारते हैं कि बस वो बेहद नुकसान भरा होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने बड़े क्वेश्चन की, यानी अमेरिकन बाइसन और इंडियन गौर की लड़ाई में कौन जीतेगा। वैसे तो दोस्तों दोनों ही जानवर बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, और जैसा कि हमने आपको इन दोनों का वजन और साइज भी बताया, जिसमें इंडियन गौर अमेरिकन बाइसन की तुलना में बेहद भारी भरकम था, तो हम देख सकते हैं कि अगर इनके बीच लड़ाई होती है तो उम्मीद है कि इंडियन गौर ही जीतेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।